हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अरिहंत बुक क्लास 6 का जो 2023 का नया एडिशन आया अरिहंत बुक का, इसका फुल सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। और इसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 लाभ और हानि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जिसमें इस बुक का प्रयास कीजिए के प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो इससे पहले के इस बुक के अरिहंत बुक के यदि आप लोगों को विगत वर्षों के प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों के हल देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन है बच्चों, आप लोगों को वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर में नजर आ रहा होगा, तो उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बेल आइकन आएगा और बेल आइकन पर आपको सबसे ऊपर वाला आइकन दबाना है, बेल आइकन। तो जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले जाएगा। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उसे सबसे पहले पढ़कर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से देखिए क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, हरीश कौर ने, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 रुपए में खरीद कर, अब 480 में खरीदी है बच्चों, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। जिस भी मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, क्रय करते हैं, तो वह उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। खरीद कर सतीश को इतने प्रतिशत लाभ पर बेच दी, 480 में खरीदा और 6:1/4% के लाभ पर बेच दिया। सतीश ने इसे 10% के लाभ पर गिरीश को बेच दी, तो गिरीश को कितने रुपए देना पड़ा इस वस्तु को खरीदने के लिए, आपसे यहाँ पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को नजर आता रहेगा और मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस, जितने पर हमने इसे खरीदा है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है इसका, 480 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया है, 480 रुपए में वस्तु को खरीदता है। अब कहा है कि 6:1/4% के लाभ पर बेच देता है। तो देखिए क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, पहले तो ये आप समझ लीजिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है बच्चों 100%। अब जब 100% पर इसने किसी चीज को खरीदा है तो लाभ ले रहा है, तो 100% से ज्यादा पर बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 में देखिए कितना जोड़ना है आपको, 6:1/4% का लाभ ले रहा है। इसे आप नॉर्मल करेंगे क्या होगा, 6×4 = 24 और 1 ऐड करेंगे, 6×4 = 24 और 1 मिलाकर 25/4 का परसेंट का लाभ ले रहा है। 100% में इतना जोड़ेंगे आप। तो देखिए इससे क्या, इससे जोड़ा जाता है, जब फ्रैक्शन में किसी नंबर को जोड़ना होता है तो हम उसे एलसीएम लेके जोड़ते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा 4, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम, तो ऊपर 4 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 400। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ऊपर आएगा 25। तो देखिए कितना आ गया, 425%/4, 425/4% पर उस वस्तु को बेचता है। ये समझ में आ गया। विक्रय मूल्य इसका परसेंट में क्या निकलेगा बच्चों, कितना बेच रहा है, 425%/4, इस परसेंट पर बेच रहा है। अब देखिए क्रय मूल्य के इतने पर बेचता है तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 480 है। अब 480 के 425/4% पर बेचता है। अब जब यह परसेंट का साइन हटेगा बच्चों तो क्या होता है, जहां पर जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है, जब उसमें से परसेंट को हटाया जाता है तो उसी के अपान में कहा जाता है 100। ये थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन बच्चों, इससे पहले के जो बेसिक का वो आपको विगत वर्षों के क्वेश्चन में और अभ्यास प्रश्नों में देखने को मिलेगा। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन्हें जरूर देखें, तभी आप लोगों के थोड़े टफ क्वेश्चन नजर समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 से हम 10 कैंसिल करेंगे, 4 से काटते हैं, 4 × 1 = 4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। 2 से जब इसे काटेंगे बच्चों तो ये 5 टाइम में, 2 × 6 = 12। 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, इसे देखिए 5 × 8 = 40, 42 में से 40 गया तो कितना बचा, 2, 5 × 5 = कितना होता है, 25। तो देखिए 6 × 85 ये आया बच्चों। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 × 5 = 30 का 3 0 कैरी आया 3, 6 × 8 = 48 और मिलाकर 3 मिलाकर हो जाएगा 110 रुपीज में यह सतीश ने खरीदा, मतलब हरीश ने सतीश को बेची। लेकिन अभी बोला सतीश ने 10% के लाभ पर गिरीश को बेची, तो गिरीश ने कितने में खरीदा यह आपसे पूछा गया। तो अब गिरीश के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह सतीश का हो गया क्रय मूल्य।
सतीश का क्रय मूल्य, देखिए सतीश के लिए जो क्रय मूल्य है बच्चों वह क्या हो गया, तो हम कहेंगे सर जी यहाँ पर इसका क्रय मूल्य हो गया 510 रुपए। तो सतीश के लिए 510 क्या हो गया, 100%। सतीश के लिए ये 510 क्या है बच्चों, 100%। क्योंकि जो व्यक्ति, जैसे मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा तो ये मेरे लिए यह 10 रुपए ये क्या 100%। आपने ये पेन 5 रुपए में खरीदा बच्चों, तो आपके लिए 5 रुपए क्या होंगे, 100%। मतलब क्रय मूल्य 100% होता है। तो यहाँ पर भी इसके लिए ये हो गया 100%। तो देखिए 100% पर इसने खरीदा, 10% का ये प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे तो 110% पर यह उस वस्तु को बेचना चाहता है। मतलब अपने क्रय मूल्य के 110% पर बेचना चाहता है। तो अब हम कहेंगे कि सर जी यह जो है सतीश, यह 510 के 110% पर उस वस्तु को बेचना चाहता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 510 मल्टीप्लाई 110, और जब परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे अपॉन में कहा जाता है 100। 20 से 20 कैंसिल, तो देखिए 51 मल्टीप्लाई 11। तो अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 561 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से आप लोगों को ये करना है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन पहले आपको विगत वर्षों के प्रश्नों में और अभ्यास प्रश्नों में करा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों क्या है, क्रय मूल्य और यहाँ पर है विक्रय मूल्य। अब इसे आपको अच्छा समझना है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए मान लीजिए 100 रुपए में 16 वस्तुएं खरीद कर लाया, कितने रुपए में, 100 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी और 100 रुपए में 12 वस्तुएं बेच दी। 100 रुपए में 12 वस्तुएं बेच दी, ध्यान से समझना है। 100 रुपए में 16 वस्तुएं खरीद कर लाया और 100 रुपए में 12 वस्तुएं बेच दी। तो देखिए अभी 4 वस्तु बची है ना, 100 रुपए में आपने 16 वस्तुएं खरीद कर लाए और 100 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने पर ही आपको 100 रुपए मिल गए। तो अभी 4 वस्तुएं बची हैं। अब उन 4 वस्तुओं को जब आप बेचेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, लाभ होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ। अब लाभ कितने का हो रहा है देखेंगे हम, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसमें हो रहा है बच्चों क्या, लाभ। अब लाभ कितने का हो रहा है, तो हम कहेंगे 16 - 12 मतलब कितने का लाभ, 4 का। कितने का लाभ, 4 का लाभ हो रहा है। अब बोला है कि इस पर लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो निकालिए। तो देखिए इसमें लाभ प्रतिशत निकालना बच्चों, आपको लाभ प्रतिशत, इस पर क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, खरीद कर कितनी लाया, 16, लेकिन बेचा कितना, 12 पर ही उसे उसका पूरा क्रय मूल्य कंप्लीट हो गया। ये 4 तो प्रॉफिट है, 12 पर ही उसका क्रय मूल्य कंप्लीट हो गया। मतलब 12 का मूल्य दिया उसने, 4 पर लाभ कमाया, तो ये 12 जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो देखिए अब यहाँ पर हम कहेंगे कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ कमा रहा है 4 का, लाभ कमा रहा है 4 का, और नीचे हमेशा पीछे वाले भाग को रखा जाता है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, कम वाले को, पीछे आगे वाले को नहीं, कम वाले को। तो कम देखिए कितने हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, 16 खरीदा, 12, 100 रुपए में 16 खरीदता है और 100 रुपए में 12 बेच देता है। तो ये 12 वस्तु बेचने पर उसे उसका क्रय मूल्य मिल गया, 12 वस्तु बेचने पर उसे उसका क्रय मूल्य मिल गया। तो ये 12 वस्तुएं ही क्या हो जाएंगी बच्चों, इसके लिए क्रय मूल्य हो जाएंगी। तो क्रय मूल्य को हमेशा लाभ प्रतिशत में नीचे रखा जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 4 × 4, 4 × 3 = 12। अब 100 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 33, 1/3%। डिवाइड करना मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, यदि आपने फ्रैक्शन वाले मेथड में सीखे हैं और अगर इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उन्हें देखा है तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया, तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 200 रुपए अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, देखिए अब पहले क्या बोल रहा है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेच दिया, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेच दिया। अब बोल रहा है अगर इसे 20% लाभ पर हम बेचते
तो हमें क्या मिलता, 200 रुपये ज्यादा मिलता, 200 रुपये ज्यादा मिलता। अभी जो 200 रुपये का अंतर है बच्चों, ये कहाँ से आ रहा है, इन दोनों का अंतर से। पहले 15% पर बेच रहा है, लेकिन बाद में 20% पर अगर मैं बेच दूं तो मुझे 200 रुपये ज्यादा मिलेंगे। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, 5% का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 200 रुपये के। क्योंकि ये जो 200 रुपये ज्यादा मिल रहा है वो किस डिफरेंस पे मिल रहे हैं, 15 से 20 होने पर, मतलब 15 से 20 होने पर, मतलब 5% बढ़ने पर। तो ये जो 200 है बच्चों, ये क्या है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, इन दोनों परसेंट के डिफरेंस के बराबर है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर 20 में से 5 गया तो कितना, 5%। 20 में से 5 गया तो 5%। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए 5, अब यह परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या जाएगा, 100, इधर बचा 200। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाता है, पता है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ अपॉन में क्या आ गया बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ डिवाइड में क्या आ गया, तो देखिए डिवाइड में आ गया है 5। अब 5 से आप काटेंगे इसे तो 5 2 10 और 0। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और यहाँ पर 3 0 लगा देना है। तो देखिए इस घड़ी का जो क्रय मूल्य बच्चों वह क्या है, तो हम कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4000। इस घड़ी का जो क्रय मूल्य वो क्या है, 4000 रुपए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कहा गया है एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी, 650 रुपए में खरीदी है। यदि वह एक घड़ी को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेच दे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, एक को 25% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर, और एक को 25% हानि पर बेच रहा है। तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान होते हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया अच्छे से। अब दोनों एक साथ खरीदी कितना में, 650 में। तो देखिए दो घड़ियों का क्रय मूल्य यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर दो घड़ियों का क्रय मूल्य बोला गया है, दो घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ियों का क्रय मूल्य यहाँ पर आपसे कहा गया दो घड़ियों का क्रय मूल्य 650 रुपए दो घड़ी खरीद कर लाता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें से एक घड़ी को 20% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 25% हानि पर बेचता है। तो हम मान लेते हैं कि पहली घड़ी का जो मूल्य है बच्चों को हमने क्या माना, पहली घड़ी का हम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। पहली घड़ी का हमने मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपए। तो अब दूसरी घड़ी का जो मूल्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, दूसरी घड़ी का मूल्य जो हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा 650 माइनस 100। दोनों को मिलाकर 650 में खरीदा, उसमें से एक घड़ी का मूल्य अगर घटा दूं तो दूसरी घड़ी का मूल्य निकल आएगा। पहली घड़ी x में, दूसरी घड़ी 650 ऋण x में। ये समझ में आ गया आप लोगों को दोनों चीजों का मूल्य। आप क्या बोल रहा है कि देखिए एक को 20% लाभ पर, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए पहली घड़ी मतलब x, तो x का 120%, 20% लाभ पर मतलब 100 में 20% जोड़ दें। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता है, अब 20% लाभ तो आता है, 100 में 20 जोड़ दिए तो 120% एक्स का। और इधर दूसरी घड़ी का जो मूल्य वो है 650 माइनस एक्स का, क्या बोला है 25% हानि पर। तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो 25 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 75। प्लस होता कब करते हैं, जब लाभ होता है। तो इसका कितना निकालना है 75%। समझ में आ गया। देखिए क्या बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। अब हमने एक घड़ी का मूल्य मान लिया x का 120%, मतलब 20% का लाभ, 100% तो अपने आप में है क्रय मूल्य, लेकिन 20% का जब लाभ होता है तो उसे ऐड किया जाता है 100 में, तो इसका 120% और दूसरी घड़ी के मूल्य का 75%, दोनों बराबर है ऐसा हमें कहा गया है प्रश्न में। दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब इसे सॉल्व कर ले बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें और सॉल्यूशन भी ध्यान से देखते रहें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हैं। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे। एक्स का मतलब होता है बच्चों गुणा 120, जब परसेंट का साइन हटाया जाता है जिस नंबर के साथ परसेंट लगा होता है उसके डिवाइड में क्या जाता है 100। यहाँ पे देखिए 650 माइनस एक्स का मतलब होता है गुणा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो जिस नंबर के साथ परसेंट लगा उसके अपॉन में आ जाता है 100। ये समझ में आ गया। अब जब बीच में बराबर का साइन होता है तो नीचे वाले नंबर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये देखिए ये वाला नंबर यहाँ से कैंसिल हो गया। समझ में आया बच्चों।
अब देखिए, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इन नंबर्स को और छोटे कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर भी आपस में कैंसिल होते हैं। जैसे हम इसे 15 से कहते हैं तो 15 8 जा 120 और 15 5 जा क्या होता है 75। सॉल्व हो गया। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर यहाँ पर 5 है तो 5 का पहले इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होते हैं बाहर वाले नंबर का उन सभी में मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 6 जा 30 और 2 मिलाकर 32 माइनस 5x। x और x वालों को एक साइड लाएंगे तो देखिए 8x, इधर इसके आगे था माइनस का साइन, जब साइड चेंज करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, तो उसके आगे हो जाएगा प्लस का साइन। इधर क्या बचा 3250। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए आगे करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम कहेंगे 8 5 13x बराबर 3250। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो x बराबर ये नंबर जो होते हैं यहाँ पर x के मल्टीप्लाई होते हैं, इसे जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 13। तो अब हमें डिवाइड किसे करना है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें x बराबर 3250 को 13 से डिवाइड करना है। 13 बन जा 13, इसे देखते हैं 13 2 जा कितना होता है बच्चों 26। 32 में से 26 गया तो कितना बचा 6, 13 5 जा 65 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो हम कहेंगे सर जी x की वैल्यू आ गई 250। तो ये तो हमारी पहली घड़ी का मूल्य निकल गया। अब बोले कि दूसरी घड़ी का मूल्य क्या है, तो सेकंड घड़ी का जो मूल्य है बच्चों वो क्या है, सेकंड घड़ी का जो मूल्य वो क्या है, तो वो है 650 माइनस 250। यहाँ पर देख सकते हैं 650 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिए 650 में से जब आप 20 को 250 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4। तो दोनों घड़ियों का मूल्य निकला, एक का निकला 250, दूसरे का निकला 400। ठीक है आपको आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम कहेंगे सर जी हमें ये नजर आ रहा है 400 और 250, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आप लोगों से प्रयास कीजिए में पूछे गए हैं, तो इससे पहले के सारे सरल क्वेश्चन आपको देखना है तो वह आप लोग वीडियो या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं वीडियो के, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए के 10 के भाव से अंडे खरीदकर 4 रुपए के 8 के भाव से बेचे, उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत देखना है। रुपए और इधर लिख लेते हैं अंडे। तो अब आप देखिए 4 रुपए में 10 अंडे खरीद कर लाया और 4 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। 4 में 10 खरीदा और 4 के 8 बेच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा रहा है। 4 रुपए में 10 खरीद कर लाया और 4 के 8 बेच रहा है, तो ज्यादा मतलब खरीद कर लाया कम बेच रहा है, तो 2 का लाभ कमा रहा है। देखिए 4 में 10 खरीदा, 4 में 8 बेचा, तो कितने अंडे बचा लिए 2 अंडे। अब ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि पैसे तो उतने ही ले लिए, अभी 2 अंडे क्या कमाएगा प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझना है, इनका किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों। क्या किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 8 जा 32, 4 10 जा 40। तो देखिए अब आपको देखना है कि इसका लाभ कितना आया है। तो लाभ हम कहेंगे बच्चों कि पीछे वाला विक्रय मूल्य होता है, आगे वाला क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर लाभ कितना आया, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, कितने का अंतर आ रहा है लाभ 8 का अंतर आ रहा है। तो इसका जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है, हम कहेंगे सर जी 8 आ रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना आ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो लाभ कितने का बच्चों 8 का, क्रय मूल्य कितना, तो ये पीछे वाला भाग होता है। देखिए ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, आगे वाला भाग होता है क्रय मूल्य। तो ये है क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय 100% बनाने के लिए। तो 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, 4 से जब इसे काटेंगे 25 टाइम कटेगा, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 25% का। एक दूसरा तरीका और होता है इसे सॉल्व करने का, वो भी देख सकते हैं, पर ये सिर्फ कब लागू होगा, जो अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जब दोनों के मूल्य सेम दिए हों। कभी कभी क्या होता है मूल्य सेम नहीं होते, जैसे 4 के 10 खरीद कर लाया, 3 के 8 बेच दिया, तब आपका यही नियम होगा जिससे हमने सॉल्व किया। जब ये दोनों बराबर होंगे तब तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 4 के 10 खरीदा, 4 के 8 बेच रहा है, हमें दिख रहा है कि 2 का प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये 2 का प्रॉफिट 8 पर कमा रहा है, क्योंकि 8 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जितने अंडे पर इसे क्रय मूल्य वापस मिल जाता है वही अंडे क्या कहलाते हैं क्रय मूल्य। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से इसे काटेंगे 25%। यहाँ पर भी हम लोग कर सकते थे
और यहाँ पर भी हम कर सकते थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 25%। 25% मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ये 8 कैसे क्रय मूल्य बना आपको समझ में आया? 8 कैसे बना? 10 खरीदा, 2 पे लाभ है। अब लाभ को हम विक्रय मूल्य से घटा देते हैं, तो 10 में से 2 घटाएंगे, 10 खरीदा, 2 पे लाभ कमा लिया उसमें से। तो देखिए 10 के 10 को बेच के 2 पे लाभ कमा लिया, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और 2 पे लाभ है तो 2/8 गुणा 100। वैसा ही यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में भी अभी आपको एक जगह ऐसा था, यहाँ भी ऐसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, केले का 15 के भाव से बेचने पर 20% की हानि होती है, तो किस भाव से केला खरीदा गया था? क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि बेचने पर, बेचने पर मतलब क्या हो गया बच्चों, विक्रय मूल्य। बेचने पर मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपए में अगर बेचा जाता है तो कहा जा रहा है 20% का लॉस होता है। अब क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य, अपने आप देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब कह रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, 20% की हानि। जब हानि होती है तो हम माइनस करते हैं, 20% की हानि हो रही है तो मतलब कि उस वस्तु के कितने भाव पर बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य के 80% पर उस वस्तु को बेचा जा रहा है। वस्तु का विक्रय मूल्य परसेंट में कितना आ रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे कि 80% पर, मतलब कि ये जो विक्रय मूल्य 15 रुपए है यह किसके बराबर है 80% के। तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है x है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य बच्चों x, तो x का 80% भाव पर केले को बेचा जा रहा है और रुपयों में कितने में बेचा जा रहा है 15 में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। 20% की हानि हो रही है मतलब 100 माइनस 20 कितना, क्रय मूल्य का 80% पर उस वस्तु को बेच रहा है और रुपयों में कितने में 15 में, तो दोनों को बराबर रखेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा, एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80%, का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा उसके बटे में 100 लिखना, बराबर में 15। अब एक्स की वैल्यू निकालना है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर यहाँ जाता है, ये वाला नंबर यहाँ आता है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। अब इसे जब समझ में आ गया होगा तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। 5 मल्टीप्लाई, देखिए 15 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 80। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो ऊपर क्या बचा देखिए 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या बचा 4, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, डिवाइड में क्या है बच्चों 4। तो अब क्या यह आंसर है? नहीं, 75 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए 75 को हम 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 4 बन जा 4, 7 में 4 गया तो कितना बचा 3। अब यह जो 5 है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 नीचे आया तो हम क्या कहेंगे सर जी 4 8 जा कितना हो गया 32। तो हम माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, इधर कुछ भी नहीं, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों 28, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, एक 0 ले लें तो 4 5 जा 20। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए राइट आंसर क्या है इसका 18.75, 18.75% का क्या कमा रहा है प्रॉफिट। यहाँ पर इसकी जो मूल भाव है वो इतना है, वस्तु कितना में खरीदी गई थी 18.75 में, लेकिन 15% पर बेचा जा रहा है तो 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचता है। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य कितना है 99 रुपीज है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 घड़ी है बच्चों, क्या बोल दिया गया है 2 घड़ी, एक तो घड़ी नंबर 1 और एक घड़ी नंबर 2। दोनों का क्रय मूल्य क्या है हमें पता नहीं है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ये आपको पता है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है बच्चों वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ये सेकेंड घड़ी का भी जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में क्या होगा, वह भी अपने आप में क्या हो जाएगा 100%। हर घड़ी का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, मतलब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ पर कहा गया है एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा है, मतलब पहली घड़ी को 10% लाभ पर। जब लाभ होता है तो हम 100 में 10 को प्लस करते हैं, मतलब कि उसके क्रय मूल्य के 110% पर बेच रहा है, उसके क्रय मूल्य के 110% पर उस घड़ी को बेचता है। दूसरे में क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है,
लॉस हो रहा है हानि, तो इसे घटाएंगे तो 90%। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस वस्तु के क्रय मूल्य के 90% पर वह वस्तु बेची जा रही है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही कंडीशन में वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 99 रुपीज में। तो ये 99 रुपीज का इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये भी तो विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, और ये भी विक्रय मूल्य, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए इससे सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि उस घड़ी का, पहली घड़ी का मूल्य क्या था, 100, जिसका 110% पर बेचा जा रहा है इस घड़ी को 99 रुपीज में। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 99, और परसेंट में विक्रय मूल्य कितना, 110%। इधर सेकंड घड़ी में क्या हो रहा है, सेकंड घड़ी का विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं एक y है, और इसके 90% पर उस घड़ी को बेचा जा रहा है 99 रुपीज में। सेकंड घड़ी का मूल्य हमने मान लिया कि y है, इसके 90% पर 99 रुपीज में उसे बेचा जा रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे बच्चों क्या हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई परसेंट का जब साइन हटेगा तो जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसी के डिवाइड में 100 आ जाता है, बराबर में 99। इधर भी देखिए y मल्टीप्लाई 90 और परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा 100, और इधर भी आ गया 99। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर नीचे, नीचे वाले नंबर ऊपर, ऐसा होता है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो 100 है 99 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 99 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या आएगा, 110। इधर वाले नंबर में देखिए तो y की वैल्यू निकालना है, तो ये 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 99 के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 90। ये समझ में आ गया बच्चों। अब आप डिवाइड कीजिए और आपका आ जाएगा आंसर। देखिए डिवाइड में आपको लोगों को करके दिखा देता हूँ। 10 से 10 कैंसिल, 11 1 11, 11 9 कितना हो गया, 99। तो 9 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर फर्स्ट घड़ी का जो क्रय मूल्य बच्चों का आ गया 10 9 90। तो पहली वाली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपीज। सेकंड वाली का देखिए तो इससे डिवाइड करते हैं तो 9 से 0, 9 से कटेंगे, 9 1 9, 9 1 9, तो 11 10 110 रुपीज। तो सेकंड वाली घड़ी का जो क्रय मूल्य वो क्या आया, 110। तो चलिए देखिए ऐसे ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, वही आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे सर जी हमें पहली घड़ी का मूल्य 90 और सेकंड घड़ी का मूल्य 110 नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक आदमी को एक गाय 600 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, 600 रुपए में बेचता है तो 1/5 का लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको मूल्य से कोई लेन देना नहीं है, यहाँ पर बोला है कि लाभ कितना कमाता, बस इतना समझ लीजिए। तो लाभ है बच्चों 1/5। लाभ कितना है, 1/5, ये समझ गए, लाभ है 1/5। तो देखिए जो ऊपर वाला है ये हो गया लाभ, ये ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, लाभ 1 रुपए का। अब वस्तु को बेचा गया है, बेच कर 1/5 का लाभ कमा रहा है। तो देखिए लाभ ऊपर वाला, लाभ बोला तो ऊपर वाला लाभ। अब बेचा है मतलब विक्रय मूल्य, बेचा है का मतलब क्या, विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहे हैं। तो ये नीचे वाला क्या हो गया बच्चों, विक्रय मूल्य। ये नीचे वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो देखिए ये वाला लाभ और ये वाला विक्रय मूल्य, समझ में आ गया। कहा है कि किसी गाय को 600 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, इतना लाभ कमाता है, 1/5 लाभ। तो ऊपर वाला भाग लाभ जो कमा रहा है और नीचे वाला भाग बेचने पर कमा रहा है, मतलब ये नीचे वाला भाग क्या होगा, क्रय मूल्य, ओ सॉरी विक्रय मूल्य। बेचा है तो विक्रय मूल्य। तो आप देखिए लाभ भी निकल गया, विक्रय मूल्य भी निकल गया। लाभ प्रतिशत निकाला जा सकता है क्या, तो कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि जब लाभ और विक्रय मूल्य पता है तो हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य क्या है, हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, 5 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 में से 1 माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा वो वस्तु कितने की थी, 4 रुपए की। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों, 4 रुपए। देखिए 5 रुपए, 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ कमाए तो 5 रुपए में बेच दिया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर क्रय मूल्य आ जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है। क्या पूछा है बच्चों, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है बच्चों तो फिर तो इजी है। फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्या है फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसे करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए यहां पर हम कहेंगे कि प्रॉफिट कितने कमाया, 1, और क्रय मूल्य कितना बच्चों, तो हमने निकाल दिया 4, और मल्टीप्लाई कितना 100।
सॉल्व करेंगे तो 4 से काटने पर 100 करता है 25 टाइम में, या आपको 25 के परसेंट में जो टेबल है उसमें पता चल जाएगा। तो राइट आंसर कितना आया 25% का। तो देखिए किसका लाभ कमाया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25% का लाभ कमाता है 600 रुपए में बेचकर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है राम ने एक घड़ी को 4% का लाभ लेकर श्याम को देता है, श्याम उस घड़ी को 5% का लाभ लेकर मोहन को देता है और मोहन ने इसके लिए 273 रुपए दिए, तो राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी थी, हमें नहीं पता, ये पूछा गया है। अब देखिए हम क्या मानेंगे बच्चों कि माना राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी थी, राम ने यह घड़ी खरीदी थी 100 रुपए में। कितने में खरीदी बच्चों, 100 रुपए में। अब ये जो खरीदी थी तो राम के लिए जो एक से ये क्या बच्चों 100% है, ये क्या है 100%। तो राम ने 4% का लाभ लेकर श्याम को बेच दिया, तो राम के लिए तो 100% ये था, 4% का प्रॉफिट कमाया, मतलब इसमें प्लस करना है, तो इसने क्रय मूल्य के 104% पर किसे बेच दी, श्याम को। और श्याम के लिए जो 104 है वो क्या हो गया बच्चों 100%, और उसने क्या किया कि 100% पर 5% का प्रॉफिट कमाया, श्याम ने भी 100% पर क्या कमा लिया, ये देखो ये तो राम ने कमाया भैया, और ये किसने कमा लिया, ये श्याम ने कमा दिया, श्याम ने भी 100% पर 5% का प्रॉफिट कमाया, 105% पर बेच दिया। अब देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं जब रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाए, मैंने आपसे खरीदा, आपने किसी और से खरीदा, इस प्रकार से मैंने आपको बेचा, आपने अपने दोस्तों को बेचा, और आपके उस दोस्त ने अपने किसी और दोस्तों को बेच दिया। तो ऐसे रेगुलर क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आप लोग क्या करते हैं, ये मैंने आपको समझाया था कि बच्चों हमें कुछ नहीं, पहले लिखना होता है कि सबसे पहले हमने कितने में खरीदा, एक्स में। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने उस वस्तु को एक्स में खरीदा, राम ने 100 में खरीदा। अब राम ने क्या किया, इस एक्स मतलब क्रय मूल्य के कितने पर बेच दिया, 104% पर। कितना बेच दिया, 104% पर बेच दिया, इसे प्रॉफिट हुआ 104% पर बेचने पर 4% का। अब आगे बोला कि 104% पर जब बेचा है तो ये मिला श्याम को, तो श्याम के लिए 100% हो गया, श्याम ने इसे 105% पर बेच दिया। तो रेगुलर वाले क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे लिखने होते हैं। अब जब ये मोहन को बेचा तो मोहन ने कितने रुपए दिया, 273 रुपए। मोहन को कितने रुपए देना पड़ा, 273 रुपए। मतलब एक्स का 104% मल्टीप्लाई 105% किसके इक्वल है, 273% के इक्वल है। अब इसे जब सॉल्व किया जाएगा बच्चों तो हम देखेंगे कि एक्स मल्टीप्लाई परसेंट का जब साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या आता है 100, 105% का जब साइन हटेगा डिवाइड में क्या आएगा 100, यहां समझ में आया 273। अब जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो देखेंगे हम लोग क्या आएगा। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालना है तो हम कहेंगे कि हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले 100 चले जाएंगे 273 के मल्टीप्लाई में, तो 100 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर लिखे थे 104 मल्टीप्लाई 105, ये आ गए। अब इसे आपको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 से करते हैं, 5 से 21 टाइम में, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 और 0। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए क्या यहाँ 3 से कैंसिल है, तो 3 7 21, 3 से इसे काटेंगे, 3 9 27, 3 1 3। यह भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए फिर हम किससे काटे हैं, तो हम 7 से भी काट सकते हैं, 7 1 7, 7 से इसे काटेंगे, 7 1 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा बच्चों 2, तो 9 3 जा कितना हो गया 21, 7 3 जा 21। अब 13 से काटेंगे, 13 1 13, 13 8 जा 104। अब देखिए क्या बचा, x इक्वल टू ऊपर बचा है 21 जा 20 अपॉन में बचा है 8। 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बच्चों वह क्या आएगा, क्योंकि राम ने कितने में खरीदे। हाँ चलिए अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसे भी देखना है आपको। तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 ऊपर बचा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक 100 लिखना भूल गए, ये वाला 100 अभी मल्टीप्लाई में बचा हुआ है। तो हम 4 से काट दें बच्चों, तो देखिए 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना कितना होगा 10, 20, 2 1 जा 2, 2 से इसे काटेंगे 2 5 जा 10, 0। तो क्या बचा लास्ट में देखिए 50 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू निकलेगी 5 5 जा 25 और ये 0। करेक्ट आंसर क्या है आंसर बच्चों इसका 250। तो देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये 250 वही आपका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। तो हम कहेंगे ये हमें नजर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 550 रुपीज है और विक्रय मूल्य है 600, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ तो दोनों चीज दे दी गई। सबसे सरल क्वेश्चन बच्चों,
क्रय मूल्य कितना है तो हम कहेंगे सर जी हमें दिया गया 550 और विक्रय मूल्य कितना है तो हम कहेंगे कि बच्चों हमें दिया गया है 600 रुपीज। तो अब प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या होता है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए होते हैं तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है। 550 में खरीदा है, 600 में बेचा, मतलब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो जीरो में से 5 गया, जीरो गया तो जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाता, हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। तो 10 में से 5 गया तो 5 और 5 में से 5 गया 0। तो लाभ कितने का बच्चों, तो हम कहेंगे सर जी हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज का, 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। अब बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ तो हमने निकाल लिया, लेकिन लाभ प्रतिशत का फार्मूला पता होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यह होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। यह आपको पता होना चाहिए। अब लाभ कितना बच्चों, तो 50 यहाँ पर हमने लिख दिया। क्रय मूल्य कितना है तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 550 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 10 जा 10, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ऊपर क्या बचा है 10 10 जा 100 और डिवाइड में क्या बचा 11। जब इसे हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखिए इसे मैं डिवाइड भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 100 को आप 11 से कीजिए डिवाइड, तो 11 9 जा 99, अपॉन में क्या बचा 1। तो जो आंसर आता है उसे लिखते हैं सामने, जो रिमाइंडर शेषफल होता है उसे ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे। तो देखिए राइट आंसर कौन सा आया, तो हम कहेंगे 9:1/11, इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन में, 9:1/11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक विक्रेता एक लैंप को यदि 20% हानि पर ना बेचकर 20% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते हैं। तो लैंप की जो कीमत है बच्चों वो क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है बेटा वो क्या होता है अपने आप में 100%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है 100%। अब पहले क्या करता है 20% हानि पर बेच देता है। अब 20% हानि पर बेचता है तो देखिए 100 माइनस 20, क्योंकि हानि होने पर हम घटाते हैं। तो मतलब पहले कितने बेच दिया 80% पर, किसी वस्तु को 80% पर बेच दिया, उसके क्रय मूल्य के 80% पर बेच दिया। अब बोला हानि पर नहीं बेचता और अगर 20% लाभ पर बेच देता, तो लाभ पर बेचता तो देखिए क्या होता 100% तो उसका क्रय मूल्य रहता, 20% का प्रॉफिट कमाता लाभ, तो उसे हम ऐड करते। तो कितने पे बेचता 120% पर, तो उसे क्या मिलता 10 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर वह 80% पर ना बेचकर 80% पर ना बेचकर 120% पर बेचता है तो उसे क्या मिलता है बच्चों 10 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। ये किसके बराबर हो गया 10 रुपीज के। यही बोला गया है अगर किसी वस्तु को 20% लॉस मतलब 80% पर ना बेचकर क्रय मूल्य के 80% पर ना बेचकर क्रय मूल्य के 120% पर बेचा जाए तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 80% और 120% का जो डिफरेंस है बच्चों अंतर है वह किसके बराबर है, इस 10 रुपए के बराबर है। तो अब हम यही करेंगे। देखिए यहाँ पर 120 और -80 ये परसेंट में है, बराबर किसके है, ये इन दोनों का अंतर 10 रुपए के बराबर है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 120 में से 80 गए तो 40%, का चिन्ह 100। अब ये परसेंट का जब साइन हटेगा बच्चों तो इसके डिवाइड में क्या जाएगा 100 बराबर में 10, इसका अपॉन में 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो बच्चों हम समझ में आएंगे। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और डिवाइड में क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 4 से जब आप 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 25 टाइम में। तो यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य निकल कर आया बच्चों वो क्या निकल कर आया 25 रुपीज। क्रय मूल्य निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 25 रुपीज निकल कर आ रहा है। समझ में आ गया किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का जो सेशन है यहीं पर हमारा समाप्त होता है। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर नंबर 12 जो आप लोगों को अरिहंत बुक का हम करा रहे थे। अरिहंत बुक का जो चैप्टर नंबर 12 करा रहे हैं इसमें पूरा हो चुका है। इससे पहले की वीडियो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल ही आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में से 100 आउट ऑफ 100 लाने में मदद करने वाला है, जिससे आप लोगों का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो तुरंत हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी जरूर लाइक करें। जय हिंद बच्चों।